अस्सलाम दोस्तों, 2014 से लेकर 2024 यानी इन 10 वर्षों के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच में बहुत से मामला खराब रहे। इवन के कोर्ट में भी जाना पड़ा। कब क्या क्या हुआ, इस बीच में नजम सेठी साहब भी आए, इस बीच में शहरयार खान साहब आए, फिर नजम सेठी साहब आए, फिर उसके बाद रमीज रादा साहब आए, फिर नजम सेठी साहब आए, ज़का अशरफ साहब आए, अब मोहसिन नकवी साहब आए। ये सब टेन्योर के अंदर बीसीसीआई के साथ कहां कहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात खराब हुए, कब कब क्या हुआ, इस व्लॉग में आपको बताऊंगा विद सम न्यूज़ और सम वीडियो क्लिप, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि 10 वर्षों में बीसीसीआई ने किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को के थोड़ा आगे लगा के रखा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कहां कहां मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कौन कौन से ऐसे वादे थे जो पीसीबी और बीसीसीआई के बीच हुए मगर वो वादे वफा ना हो पाए। अब शुरू करते हैं 14 जून 2014 से, यानी 14 जून 2014 से। ये आप क्रिक इन्फो पे जाके एक न्यूज़ देख लीजिएगा, नजम सेठी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। आप चाहें तो यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो भी देख लीजिएगा। यूं नजम सेठी साहब ने कहा कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी जीत मिल गई है, हमने रिटर्न एग्रीमेंट करवा लिया बीसीसीआई से। मैं आपको खबर पढ़ के सुना देता हूं, ये क्रिक इन्फो की खबर है। PCB says 6 series deal signed with India. Pakistan says it has signed a memorandum of understanding with the BCCI to play 6 bilateral series between 2015-2023. Pakistan says it has signed a memorandum of understanding with the BCCI to play 6 bilateral series between 2015 and 2023. 4 of those series will be hosted by Pakistan, and the 6 tours pending a legal agreement will include up to 14 tests, 30 ODIs and 12 यानी T20 मैचेस। इसके लिए पहली सीरीज जो थी वो यूएई में खेली जानी थी। फिर आता है 2015, चेयरमैन हो जाते हैं शहरयार खान। आपको याद होगा नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, फिर शहरयार खान साहब चेयरमैन आए, नजम सेठी साहब ने पाकिस्तान सुपर लीग को संभाला था। ये बात आती तकरीबन अक्टूबर 2015 की। 2 बार ऐसा हुआ कि एक बार शहरयार खान साहब कलकत्ता पहुंचते हैं बांग्लादेश से, मगर वहां पे उनको डिटेन कर लिया जाएगा, कर लिया जाता है क्योंकि भारत के अंदर एक कानून है कि पाकिस्तानी जितने भी आएंगे वो मुंबई, दिल्ली और एक और शायद अमृतसर, ये 3 पोर्ट हैं जहां पर आ सकते हैं। मगर वो कलकत्ता गए थे जहां पर उनको रोक लिया गया था। और मैं आपको न्यूज़ पढ़ के सुना देता हूं कि पीसीबी चीफ शहरयार खान डिटेन एट कलकत्ता एयरपोर्ट, cab comes to his rescue. Shahryar Khan was to meet Jagmohan Dalmia with regard to resumption of bilateral cricket between Pakistan and India. ठीक है, ये हुआ इनको हुआ, बाद में बीसीसीआई बोर्ड इन्वॉल्व हुआ और इनको वहां से के निकाला गया। उसके बाद फिर क्या होता है, शहरयार खान साहब मुंबई जाते हैं शशांक मनोहर से मुलाकात करने, ये आपको याद होगा। और वहां पर क्रिकेट फैंस बीसीसीआई के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं और कुछ फैंस दफ्तर के अंदर आ जाते हैं। हालांकि सिक्योरिटी बहुत होती है मगर फैंस को अंदर आने दिया। उस वक्त भी मुझे अच्छी तरह याद है, ये अज्यूम किया जा रहा था कि फैंस को खुद बीसीसीआई अंदर आने दिया, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि शहरयार खान के साथ मुलाकात हो पाए। हालांकि वो इंडिया पहुंचे हुए थे, शहरयार खान साहब इंडिया पहुंचे हुए थे और शशांक मनोहर साहब बीसीसीआई ऑफिस में बैठे थे। मंडे के दिन ये मीटिंग होनी थी, मगर फैंस आ गए और उनको मना कर दिया गया शहरयार खान साहब से कि आप प्लीज़ ऑफिस मत आइएगा, फैंस बहुत बिफरे हुए हैं, कोई मसला हो सकता है, तो आप वापस चले जाएं। वो वापस पाकिस्तान आए। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बहुत अफसुर्द के अफसोस का इजहार किया कि भारत ने मेहमान नवाजी के असूल पूरे नहीं किए, मैं आया हूँ, मुलाकात नहीं हुई और फैंस के साथ ये वो हुआ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान को लेटर भी लिखा और इसके ऊपर माजरत भी की कि आप ये हमारे साथ हुआ जो भी चीज था। इस बीच में नजम सेठी साहब ने थ्रेट किया बीसीसीआई को कि आप अगर हमारे साथ सीरीज नहीं खेलते तो हम आपको सू करेंगे। फिर क्या होता है कि आईसीसी की कमेटी ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है, उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब चले जाते हैं और वो ये कहते हैं कि $70 मिलियन का नुकसान हुआ और कंपनसेशन भारतीय क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ करे। इन्होंने हमारे साथ डील की थी और ये डील बेसिकली हुई थी बिग 3 को सपोर्ट करने के इवेज, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने अपने टाइम पीरियड में 2014 में सपोर्ट किया था भारत को। उसके ये सीरीज होनी थी और उन्होंने बोला कि ये रिटर्न है और हमें ये सीरीज नहीं खेल रहा भारत, हमें $70 मिलियन पे करे। मैं आपको एक न्यूज़ वो पढ़ के सुना देता हूं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑन वेडनेसडे ऑर्डर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अच्छा, ये बल्कि इसके मैं आपको बताता हूं, जो आईसीसी था उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ ना सिर्फ फैसला किया बल्कि ये कहा कि भारतीय बोर्ड के जो एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ के ऊपर यानी वकील वकूल करने में जो खर्च हुआ, ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 60% पे करेगा। अब ये मैं आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑन वेडनेसडे ऑर्डर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू पे 60% ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई एंड आईसीसी पैनल, और जो आईसीसी पैनल जिस पे बैठा था, ड्यूरिंग द 2 बोर्ड्स लीगल wrangle over a bilateral series agreement. The ICC, whose dispute resolution committee has last month ruled
in the BCCI favor and dismissed the 17 million compensation claim against it. Today delivered another blow to Pakistan Cricket Board. ये न्यूज़ का मैं आपको आर्टिकल पढ़ के बता देता हूँ। उस बीच में मैं एक चेयरमैन को मिस कर गया। एहसान मानी साहब भी इमरान खान साहब के टाइम पीरियड में चेयरमैन आए थे। उन्होंने बोला, वो 3 साल रहे और उन 2018 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $1.6 मिलियन बीसीसीआई को पे करना पड़ा। ये मैं आपको न्यूज़ आर्टिकल बता देता हूं। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एहसान मानी साहब। उन्होंने बोला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज पेड द बीसीसीआई अप्रॉक्सीमेटली $1.6 मिलियन, ऑलमोस्ट 35 करोड़ बनते हैं, as compensation after losing the case it filed against the India board for allegedly not honoring a bilateral agreement. PCB chairman एहसान मानी claimed on Monday, यानी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उनकी, तो उन्होंने उसके ऊपर बोला। ये चले गए। फिर इमरान खान साहब के ही दौर में रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आ गए, और मुझे याद है पाकिस्तान सीरीज खेल रहा था शायद इंग्लैंड के खिलाफ, और माइकल अथर्टन ने उनका इंटरव्यू किया। मैं आपको ये स्काई स्पोर्ट्स की एक न्यूज पढ़ के सुना देता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ रमीज राजा कमेंट्स ऑन एशिया कप वर्ल्ड कप डिस्प्यूट विद इंडिया, फैंस वांट अस टू रिएक्ट। ये रमीज राजा साहब ने कहा कि फैन चाहते हैं हम भारत वर्ल्ड कप खेलने 2023 ना जाएं, क्योंकि अगर एशिया कप खेलने भारत नहीं आएगा तो हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। आपको याद होगा रमीज राजा ने ये थ्रेटन किया था। वी डोंट वांट टू रियली गो देयर, यानी इंडिया हम नहीं जाना चाहते, बट इट्स जस्ट दैट द फैंस वांट अस टू रिएक्ट। यही है जो फैन हमसे मतलब चाह रहे हैं। ये सेज रमीज राजा ऑन पाकिस्तान पोटेंशियली बायकॉटिंग 2023 वर्ल्ड कप इन इंडिया। राजा रिस्पॉन्डिंग टू बीसीसीआई क्लेमिंग इंडिया वुडंट ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर नेक्स्ट ईयर एशिया कप, यानी उन्होंने बोला जो 2022 की चीज है, जब 2023 में एशिया कप होगा तो इंडिया वहां पर नहीं आएगा। ये रमीज राजा ने कहा अगर इंडिया नहीं आएगा तो ऐसे में नहीं जावांगे। और माजरत के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट, रमीज राजा साहब बाद में चेयरमैन पीसीबी नहीं रहे थे और वो कमेंटेटर बने, और सब में पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले वो वहां पे इंडिया थे। मैं उनको वो नहीं कर रहा, उनका प्रोफेशन है कमेंट्री करनी, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पोजीशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कहां पे खड़ी है। अब आते हैं फिर आ गया जी नजम शेठी साहब का टाइम, फिर दोबारा, और ये शायद तीसरी बार वो चेयरमैन पीसीबी बने थे, और उनकी बीसीसीआई के साथ मुलाकातें चलती रही। अब मैं आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप दिखाता हूं, तकरीबन 1 मिनट का क्लिप है नजम शेठी साहब का। वो क्लिप देखिए। उनसे मैंने भी सवाल पूछा कि हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि भारत जो वर्ल्ड कप है पाकिस्तान बाइकआउट कर दे। उन्होंने बोला कि आप वाकई ये सवाल कर रहे हो, मतलब उनके मुताबिक ये सवाल ही नहीं बनता कि हम बाइकआउट कर सकते हैं। और दूसरा, एक और जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, उनसे पूछा कि आप मतलब पाकिस्तान सरकार से बातचीत क्यों नहीं करते कि भारत ने हमसे बहुत बार वादा किया मगर वादा खिलाफी की और इस बार हमें वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाना चाहिए। ये जर्नलिस्ट ने नजम शेठी साहब से सवाल पूछा। ये छोटा सा क्लिप है, ये क्लिप देखिए, आपको इस क्लिप में अंदाजा हो जाएगा। एक जगह पे नजम शेठी साहब जर्नलिस्ट को कह रहे हैं, एक और जर्नलिस्ट को, आप क्या चाहते हो, अब मुझे बताओ कि मैं बाइकआउट कर दूं, ये सोल्यूशन है, मैं कर सकता हूं बाइकआउट। यूं कह रहे हैं जैसे कोई इंपॉसिबल चीज है, मतलब जो सवाल हो रहा है। अब ये क्लिप देखिए, आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इस क्लिप के अंदर एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कैसे बात कर रहा है रेफरिंग टू बीसीसीआई वर्ल्ड कप जो वहां पे होना था। ये वीडियो देखिए आप। चले मैं आपको ये वापस सवाल पूछता हूं, आप चाहते हैं बॉयकॉट कर दें, तो फिर आप क्या करते हैं? अच्छी बात है, मैं चाहूंगा कि मुझे जवाब मिले आपसे। सवाल पूछना बड़ा आसान है भाई साहब। हुण दसो तुसी की कर दे? पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लाना है ना, कदम कुछ तो उठाने हैं हमें। अगर हम बाइकआउट कर लेते हैं वर्ल्ड कप का तो पाकिस्तान को क्या नुकसान? यार ये सवाल है। ऐसी टीम के चेयरमैन हैं जो कि एशिया कप की फाइनलिस्ट है, वर्ल्ड कप के भी फाइनलिस्ट है, उमर फारूक, सुहेल इमरान, हम सब लोग शायद 23 करोड़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या आपको खुफिया मीटिंग करना पड़ी? पहले शहरियार खान साहब जाके उनका मजाक उड़ा था। इंडिया हर जगह आपको धोखे देता आ रहा है। आप हुकूमत पाकिस्तान को बता सकते हैं कि हमें हर जगह पे पाकिस्तान को इंडिया तंग करता आ रहा है, तो लिहाजा हम बांग्लादेश एक न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है वर्ल्ड कप में। केस तो आपने जरदारी साहब को बताना है या बिलावल भुट्टो साहब को या शहबाज शरीफ साहब को। आपका वोट किधर जाएगा पूरी कौम ये जानना चाहती है। देखिए जब वक्त आएगा, अगर इफ आई एम स्टिल अराउंड आई विल सर्टेनली टेक अप ऑल दिस इश्यूज। मैं नहीं समझता ये वक्त है इस वक्त। और कहने ने पसूड़ी हुई होते तो मैं किन्ने नाल जाके गल करूं। तो दोस्तों ये आपने वीडियो देखा, आपको अंदाजा हो चुका होगा वीडियो देखने के बाद कि बीसीसीआई और पीसीबी के ऑफिशियल्स के बीच जब गुफ्तगू होती है तो उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसीबी का कोई बंदा कर रहा होता है तो रियलिटी कितनी हटके होती है, यानी मीटिंग के अंदर क्या कुछ हो रहा होता है बिटवीन बीसीसीआई एंड पीसीबी, वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ज़का अशरफ साहब आए, बहुत कम टाइम पीरियड था क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट थी। नजम शेठी साहब भी 2-3 माह रहे, वो भी 2-3 माह रहे। पाकिस्तान का यही तो प्रॉब्लम है, एक साल के अंदर 3 बार चेयरमैन चेंज हो गए थे, जिसकी वजह से आपके मामला थोड़े खराब भी होते हैं। फिर मोहसिन नकवी साहब आए, गवर्नमेंट बनी, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी बने
और माजरत के साथ अब हुआ क्या पाकिस्तान के साथ, मैं पाकिस्तान के साथ कह रहा हूं क्या हो रहा। नजम शेट्टी साहब जब खुद चेयरमैन थे, जब मामला बीसीसीआई को कोर्ट में ले जाने का हुआ, जब वो पाकिस्तान हार गया, उस बीच में वो चेयरमैन नहीं रहे, एहसान मानी साहब चेयरमैन रहे, उन्होंने बोला कि हम तो नुकसान हो गया, $16 लाख हमें पे करना पड़ा बीसीसीआई को। अब नजम शेट्टी साहब ये कह रहे हैं कि एग्रीमेंट ऐसा करें जिसपे थंब लगे हों, मोहरें लगी हों, ताकि बीसीसीआई भाग ना सके। ये सेम एग्रीमेंट नजम शेट्टी साहब पहले कर चुके हैं और बीसीसीआई को हम कोर्ट वो डिस्प्यूट कमेटी में भी ला चुके हैं, वहां पे भी हमें हार हुई है। अब मुझे क्या लग रहा है कि अब जो हमें कहा जा रहा है ना, अभी जो खबरें आई हैं, आई डोंट नो रियलिटी क्या होगी। हो सकता है जब आप व्लॉग देख रहे हो तो कोई ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आईसीसी के सामने आ चुके, बट अभी जो चल रहा है कि ये जो फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल बन रहा है या कंफ्यूजन हाइब्रिड मॉडल बन रहा है कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, इंडिया तो पाकिस्तान नहीं आएगा, इसलिए ये तो अभी पता चल देगा ना, फेब के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी है वो तो हम दुबई में खेल रहेंगे, मगर 2000 जो आगे T20 वर्ल्ड कप है वो हम इंडिया खेलने जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये एग्रीमेंट हो रहा होगा कि हम नहीं जाएंगे। बट जब वक्त आएगा, ये सब डिटेल जो मैंने आपको माजी की बताई ना, सिर्फ इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि पहले भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बड़े एग्रीमेंट्स हुए हैं, मगर कहीं पर पाकिस्तान कुछ बिगाड़ नहीं सका बीसीसीआई का। खुलेआम एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी की बीसीसीआई ने, और पाकिस्तान ने जो मैक्सिमम हो सकता है कि डिस्प्यूट कमेटी में भी गए, वहां पे भी पाकिस्तान को हार हुई। वो डिस्प्यूट कमेटी कौन सी? आईसीसी की। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब पाकिस्तान को जुर्माना किया ना आईसीसी ने कि आप कंपनसेशन आप पे करें, जो आईसीसी का पैनल बैठा उसका भी, और जो अखराजात हुए बीसीसीआई के 60% पाकिस्तान ने पे करना है। साथ में ये डिसीजन के अंदर लिखा हुआ था कि ये कहीं पर चैलेंज भी नहीं हो सकता, यानी पाकिस्तान इस फैसले को भी चैलेंज नहीं कर सकता कि तो और चला जाए पाकिस्तान, इत्थे रहो पाजी। तो ये मजबूती है बीसीसीआई की। आपको मुझे सुनने में, देखने में, ये पढ़ने में, ये हिस्ट्री जानने में शायद कड़वाहट महसूस हो रही हो, मगर ये हकीकत है। आंखें बंद करना है कबूतर की तरह तो कर लीजिए। मुझे डर ये लग रहा है कि ये कंफ्यूजन या फ्यूजन एग्रीमेंट अगर हो भी जाता है तो क्या फिर पाकिस्तान इंडिया नहीं चाहेगा? मेरा तजर्बा ये कह रहा है, ये पिछले 10 साल की जो सब चीज़ें मैंने आंखों देखी, ये अब बहुत से लोग गजनी बन जाते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में इसलिए दिखाई ताकि आपको समझ में आए कि ये सब कुछ हमारे साथ पहले भी हो चुका, आप शायद भूल चुके हो, इसलिए मैंने रिफ्रेश किया आपको। मुझे डर लग रहा है कि ये होने के बावजूद फिर हम जाएंगे। और मैं अगेन मानता हूं कि पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मामला बेहतर होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। मैं ये नहीं, इस चीज़ के हक में नहीं हूं कि दोनों देश आपस में खेलने ना जाएं, बट मैं इस चीज़ के हक में ज़रूर हूं कि ऑनर पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए। हमेशा हम गए हैं, 4 दफ़ा जा चुके हैं, अब भारत को भी आना चाहिए था। और हम जो क्लेम करते रहे कि बात ही नहीं होनी हाइब्रिड पे, तो बात ही नहीं होनी, हमने खुद हाइब्रिड मॉडल पेश किया। शुरू कहानी हुई कि पाकिस्तान को पहले रखा जाएगा, ख़त्म कहाँ पर हुई कि क्रिकेट को पहले रखा जा रहा है। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, खासकर इस बात में कि जो एग्रीमेंट हो रहा है आपको इस पर कितना भरोसा है, जो मतलब अभी तक तो रिपोर्टेडली हो रहा है कि ये मामला इसी तरह ही चलेंगे जैसा कहा जा रहा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।